गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एमए सेकेंड ईयर की हिस्ट्री सब्जेक्ट की MHI 3 इतिहास लेखन के पहले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अभी कुछ दिनों में ही एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। 27 को MHI 3 का एग्ज़ाम है और बहुत सारे बच्चों ने बुक्स भी नहीं लिया है ना, और एग्ज़ाम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो जो इम्पॉर्टेंट इसके टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी आएँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि MHI 3 के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें कुछ प्रश्नों को मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई है जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहला टॉपिक है सामान्यीकरण के बारे में। अगर आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो निश्चय ही एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, क्योंकि 2017-18 में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी वो वस्तुपरकता, प्रशस्ति तथा चरित्र पर टिप्पणियाँ, इससे भी प्रश्न आए हुए हैं। और इतिहास लेखन के जो अनाल स्कूल से जुड़े इतिहासकार और उनके कार्य थे उससे रिलेटेड आए हैं। भारतीय इतिहास पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के जो मूल विचार हैं उस पर टिप्पणियाँ लिखने को आता है, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगेगा, मेरे वीडियोस पसंद आएंगे तो आप लाइक कीजिएगा ताकि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊं। तो जो ये इतिहास लेखन जो ये विषय है, इससे बहुत सारे प्रश्न तो आपको UGC नेट में भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो अगर आप इसका अध्ययन अच्छे से करते हैं तो निश्चय ही आपको आगे के एग्ज़ाम्स में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सामान्यीकरण के विषय में। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो सामान्यीकरण है इसको इंग्लिश में कहते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो अव्यवस्थित जो आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको क्रमबद्ध तरीके से सजाया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन करके उसके जो भी विचार है उसको दूसरे तक पहुंचाया जाता है ना। तो आपको सबसे पहले तो टॉपिक को अच्छे से उसका ज्ञान होना चाहिए और उससे रिलेटेड आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लेंगे, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखेंगे। पहले तो आप अपनी व्याख्या अपने शब्दों में भी करेंगे और साथ ही साथ जो इतिहासकारों के जो विचार थे और जो मतलब उससे रिलेटेड आपको हर तथ्यों को आसानी से समझना होगा और लिखना होगा। तो देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप आपको 500 शब्द में अगर एग्ज़ाम्स में लिखना है तो आप 500 शब्द याद कर ले, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स में उसको छोटे छोटे तरीके से उसको लिख लेंगे पॉइंट वाइज, और उसको बार बार रिवीजन करेंगे ताकि आप उसको जा कर के एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो सामान्यीकरण जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, देखिए, सामान्यीकरण तथ्यों के बीच का संबंध व संपर्क है, ठीक है। यह वह साधन है जिसके जरिए इतिहासकार अपनी सामग्री को समझते हैं और उस समझ को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप मार्क ब्लॉक का जो तथ्य है, मार्क ब्लॉक की जो परिभाषा है उसको याद करके एग्ज़ाम में लिख लेंगे ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स भी दे दें, है ना। तो मार्क ब्लॉक ने कहा था कि यह प्रक्रियाओं के बीच उदाहरण प्रस्तुत करने वाला संबंध है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे कि देखिए, सामान्यीकरण तब होता है जब हम तथ्यों को समझने या आंकड़ों, वस्तुओं, घटनाओं के दस्तावेजों के बीच अवधारणा की मदद से संबंध स्थापित करते हैं। अब मान लिया जाए कि कोई भी तथ्य है तो आप
उस तथ्य के विषय में आप जानकारी या किसी घटना के विषय में आप जानकारी एकत्रित करने गए, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो घटना के विषय में जो जानकारी एकत्रित करने गए हैं तो वो आपको क्रमबद्ध तरीके से ही मिलेंगी, है ना। मान लिया जाए कि कोई घटना घटी है, आप उससे संबंधित जानकारी लेने गए हैं, तो आपको उस घटना के विषय में जो बाद के तथ्य हैं वो एक व्यक्ति ने आपको बताया, आपको पहले के तथ्य नहीं पता, फिर आपको दूसरा व्यक्ति मिला, वो पहले का तथ्य बताया, फिर तीसरा व्यक्ति मिला, वो आपको बीच का तथ्य बताया। अब आपके पास सारे तथ्य मौजूद हो गए। अब आप क्या करेंगे, उसको क्रमबद्ध तरीके से क्या करेंगे, उसको क्रमबद्ध तरीके से सजाएंगे और उसको संप्रेषित करेंगे, है ना, ताकि वो व्यक्तियों तक आसानी से पहुंच सके और जो व्यक्ति है वो उस तथ्यों को आसानी से समझ सके। तो यही होता है सामान्यीकरण, है ना। तो जो इतिहासकार होते हैं उनका काम होता है इतिहास की जानकारियाँ एकत्रित करना और उन्हें क्या करना, तिथिवार क्रम में संजोना। यदि आंकड़ों का हम सामान्यीकरण नहीं करेंगे तो उन आंकड़ों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अब मान लिया जाए जो बाद की घटना है उसको आप पहले लिख दिए, उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति ने आपको पहले के विषय में बताया था उसको आप लास्ट में जोड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आंकड़ों का तो अस्तित्व ही या तथ्यों घटनाओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो सामान्यीकरण क्या होता है, सामान्यीकरण में तथ्यों को एक के बाद एक श्रृंखला में हम पिरोते हैं। यदि हम किसी विषय का विस्तृत विवरण करें तब वह सामान्यीकरण कहलाता है ना। अगर कोई भी विषय है उसका आप विस्तृत विवरण करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि एक नेता है, अब उस नेता के विषय में तो आप बता रहे हैं, साथ ही साथ उसकी जाति, धर्म इत्यादि की बात करना सामान्यीकरण कहलाता है ना। फिर उसकी आयु पर आप आयु की बात कर रहे हैं तो ये भी सामान्यीकरण कहलाता है। यानी कि हम क्या समझ रहे हैं कि किसी विषय का विस्तृत विवरण करना सामान्यीकरण कहलाता है। तो अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया था, बहुत सालों से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें पूछा गया है सामान्यीकरण क्या है, इसके प्रकार बताइए, है ना। फिर विभिन्न और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि सामान्यीकरण पर विभिन्न आपत्ति की चर्चा करें, इससे भी रिलेटेड आता है। उसके बाद इससे और भी क्वेश्चंस आता है कि सुधार के उपाय भी बताएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ ही पढ़ेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आ जाए इस टॉपिक से रिलेटेड तो हम उसके आंसर्स को सही तरीके से लिख पाएँ। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि सामान्यीकरण जो है इसके प्रकार क्या क्या हैं। तो देखिए, सामान्यीकरण जो है इसको 4 प्रकारों में बांटा गया है, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, व्यापक और मेटा हिस्ट्री। ठीक है। अब निम्न स्तरीय क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में हम क्या समझेंगे कि इस स्थिति में हम तथ्य या घटना को सांचे में डालकर उसका अध्ययन जो करते हैं वो कालबद्ध तरीके से करते हैं। यानी कि इसमें घटनाओं में कालक्रम जुड़ा होता है ना। जैसे कि किसी घटना को विशेष वर्ष या दशक या शताब्दी के साथ जोड़ दिया जाए तो ये निम्न स्तरीय सामान्यीकरण है। ठीक है। अब इसके बाद आता है मध्य स्तरीय सामान्यीकरण क्या है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो इतिहासकार होते हैं वो विषय अध्ययन के लिए विभिन्न तथ्यों के बीच संबंध खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 1930 में भारत में औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ और उसी 1930 में भारत में श्रमिक कानून बना, है ना। तो इससे संबंधित सामान्यीकरण, तो मतलब मध्य स्तरीय सामान्यीकरण में हम इतिहासकार क्या करते हैं, विभिन्न तथ्यों के विभिन्न जो तत्व होते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब आता है व्यापक। व्यापक में क्या होता है कि इस स्थिति में पूरे युग के समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सूत्रों का अध्ययन किया जाता है
है ना। मान लीजिए कि कोई घटनाएं घट रही है ना, तो उससे संबंधित उस व्यक्ति के मस्तिष्क में कौन सी विचारधारा थी, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें दिया जाता है कि जब कोई यूरोपीय जो विद्वान जब अफ्रीकी समाज के विशिष्ट सामाजिक और धार्मिक पहलू का जब अध्ययन करता है तो अफ्रीका की प्राच्यवादी समूह उसके मस्तिष्क में होती है ना। तो ये हो गया। और एक है लास्ट में, वो है मेटा हिस्ट्री। तो मेटा हिस्ट्री जो है वो अनऐतिहासिक होता है। इसमें वह सिद्धांत थोपे जाते हैं जिसका कोई इतिहास से कोई लेना देना ही नहीं होता है, ठीक है। तो बस हमें इतना समझना है कि ये 4 प्रकार के होते हैं, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, व्यापक और मेटा हिस्ट्री। अब हम आते हैं कि सामान्यीकरण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है ना। तो सामान्यीकरण की आवश्यकताएं क्या क्या है, तो उसके लिए चयन पहला एक आवश्यक पहलू है, क्योंकि इतिहासकारों के सामने तो बहुत सारे तथ्य होते हैं, तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें उनमें से सही तथ्यों को चुनना होता है, उस पर खोज करनी होती है ना। और दूसरा है एकत्रित तथ्यों को क्रमवार या समूहबद्ध करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये 2 हो गया। अब आते हैं कि आपत्तियां क्या क्या है। देखिए, पहली आपत्ति तो इस अवधारणा पर है कि तथ्यों को सामान्यीकरण से अलग कर देना चाहिए, है ना। वह सामान्यीकरण को तथ्यों से अलग कर दीजिए, परंतु वास्तविकता तो ये है कि सामान्यीकरण ही तथ्यों को तथ्य बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि सामान्यीकरण कभी कभी प्रमाणित या नहीं होते हैं, है ना, तो उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठने लगता है, तो ये हो गया आपत्ति। अब इसे सुधार कैसे किया जा सकता है, तो सुधार के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये क्षमता होनी चाहिए हमें कि हम क्या करें, उसे वैज्ञानिक और तार्किक रूप से प्रस्तुत करें, है ना। तार्किक सिद्धांत को उसमें प्रस्तुत करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, और भाषा भी उसमें ऐसी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से समझी जा सके, है ना। यदि हमें स्वयं अपनी बात समझ नहीं आएगी तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे। तो भाषा की अस्पष्टता हमारे विचार को सुस्पष्ट होने से रोकती है, तो ये भी एक ज़रूरी तथ्य है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों में हमें सुधार करना चाहिए और वर्तमान में हमें अपडेट रहना चाहिए, यानी कि क्या क्या घटनाएं घट रही है इसके विषय में भी हमें जानकारी रहनी चाहिए, है ना। अब सामान्यीकरण के स्रोत क्या क्या है, अब ये स्रोत पर भी आता है प्रश्न। अब देखिए, सामान्यीकरण प्राप्त करने के लिए ना तो कोई नियम है और ना ही कोई प्रक्रिया है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पिछला जो लेखन है उसका अध्ययन आवश्यक है। मतलब किसी भी विषय पर उपलब्ध पिछला लेखन एक प्रमुख स्रोत होता है ना, जिसमें अक्सर विभिन्न सामान्यीकरण होते हैं। और दूसरा है कि सामान्यीकरण के विषय में हमें जो विभिन्न इतिहास का, जैसे मार्क्स, वेबर, इन सब के सिद्धांत से भी हमें इसके विषय में पता चलता है। फिर इतिहासकार जो है वो वर्तमान के अध्ययन से भी सामान्यीकरण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज जाना सामान्यीकरण के विषय में, उसके प्रकार के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में, आपत्तियां क्या क्या है, सुधार के उपाय और स्रोत, ठीक है। अब हम एक बार फिर से इसे छोटे से आसानी से समझेंगे। तो देखिए, सामान्यीकरण में हम बस ये एग्ज़ाम में हमें रिवीजन के लिए ये याद रखना है कि जो सामान्यीकरण है वह तब होता है जब हम तथ्यों को समझने या आंकड़ों, वस्तुओं, घटनाओं के दस्तावेजों के बीच अवधारणा की मदद से संबंध स्थापित करते हैं, है ना। या जो भी तथ्य है जो अस्पष्ट है उनको आपस में कालबद्ध रूप से जोड़ना और सुस्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना,
ठीक है। सामान्यीकरण एक ऐसा साधन है जिसके जरिए इतिहासकार अपनी सामग्री को समझते हैं और दूसरों तक उस विचार को पहुंचाते हैं, ठीक है। मार्क ब्लॉक की बात आप याद रखेंगे कि प्रक्रियाओं के बीच उदाहरण प्रस्तुत करने वाला संबंध है, ठीक है। और एक दो और तथ्य आप याद रखेंगे कि सामान्यीकरण जो है वह इतिहासकार के लिए एक व्यापार की रीति है और किसी विषय का विस्तृत विवरण सामान्यीकरण कहलाता है। जैसे किसी नेता के विषय में बताना, उसकी जाति, उसका धर्म इत्यादि के विषय में। यह 4 प्रकार का होता है, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, व्यापक और मेटा हिस्ट्री। 1-2 पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखेंगे। सामान्यीकरण की आवश्यकता है चयन और एकत्रित तथ्यों को समूहबद्ध करना। फिर आपत्तियों में ये कहा गया कि तथ्यों को सामान्यीकरण से अलग कर देना चाहिए, है ना। और कई बार तो सामान्यीकरण प्रमाणित ही नहीं होते तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ जाता है। फिर सुधार के लिए हमें वर्तमान में अपडेट रहना चाहिए, वैज्ञानिक व तार्किक सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम अपनी बातों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकें। और सामान्यीकरण के स्रोत मैंने बताया कि पिछले जो किसी विषय पर जो पिछला लेखन है वो, इसके अलावा जो मार्क्स, वेबर, फ्रायड के सिद्धांत रहे हैं, और इतिहासकार इसके अलावा जो वर्तमान जो घटी घटना है उससे भी सामान्यीकरण प्राप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मैं इससे संबंधित और भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।